जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। और क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। वैसे हम ये 86 से 90 करवा चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से करवाएंगे क्योंकि हम अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं माने हैं इसमें। इसीलिए सोचे हैं फिर से आप लोगों को क्या करें, क्लास करवा दिया जाए, क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत छोटा सा वीडियो बन गया था इसीलिए। ठीक ना बच्चों, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन है पास और फेल के। सबसे पहले हम पास और फेल के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। जब कोई व्यक्ति पास करने के लिए अगर बोलता है कि पास जब आप करोगे, जब आप जितना का एग्जाम हो उसका 30% लाओगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति क्या करता है तो 25% अंक प्राप्त करता है और वो फेल हो जाता है। तो कितने अंकों से फेल करते हैं, तो मान लेते हैं कि वो व्यक्ति 25% अंक ला करके 25 अंकों से फेल हो जाता है। क्या होता है, 25 अंकों के लिए फेल हो जाता है। तो हमको फुल प्रतिशत मांगा, कुल अंक मांगा है कि कितना का एग्जाम हुआ होता है। तो हम क्या मानते हैं, ये भी पास है। और अगर इस 25% लाया है, अगर उसको हम ये 25 और आ जाता तो इसको भी क्या होता है, ये भी पास हो जाता। तो इसको हम 25 अंक अपनी तरफ से दे करके क्या करेंगे, पास कर देंगे और पास के बराबर ले जाएंगे। अगर प्रतिशत में अंतर देखेंगे तो कितने का होगा, तो 5% का होगा। और अंक में देखेंगे तो 25 का अंतर हो जाएगा। तो 25 5% का मान हो जाएगा 25, तो 1% का मान निकालेंगे बच्चों 5। और हमको पूर्णांक मांगा है, कितना का एग्जाम हुआ है, तो 500 का एग्जाम हुआ है। ठीक इस तरह से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन पिछले वीडियो में जो हम बनाए थे इस तरीका से तो बनाए थे, लेकिन उतना कंफर्टेबल हम खुद को नहीं हुए थे। इसीलिए हम क्या किया बच्चों, आप लोगों के लिए फिर से क्लास लाए हैं। और पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितने प्रतिशत अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों, 40%। तो देखो ना, एक तरफ हम क्या करते हैं, उत्तीर्ण कर लेते हैं, ठीक। और एक तरफ भी इधर भी क्या करते हैं, तो उत्तीर्ण कर देते हैं। और दोनों उत्तीर्ण है। क्या बोला है कि अभी उत्तीर्ण होने के लिए हमको चाहिए 40% अंक, बोला है। इसके बाद क्या बोला है बच्चों कि एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त करता है। क्या किया, एक छात्र क्या है, 40% अंक लाना था, लेकिन वो 40% नहीं ला करके क्या अंक में लाता है, 178 नंबर। कितने नंबर, 178 नंबर। और वो क्या करता है बच्चों, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 22 अंकों के लिए ये फेल हो जाता है। अगर 178 अंक लाया, 122 सॉरी कितने अंक बोले हैं, 22 अंक, 22 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि 178 में 22 अंक अगर इसको और मिल जाता तो ये भी क्या होता, पास हो जाता। तो हम 22 अंक दे करके क्या करेंगे, इसको पास वाले अंक तक पहुंचा देंगे। दो ये भी 40% अंक लाता तो पास हो जाता, और ये 178 अंक ला करके 22 अंकों से फेल हो जाते। तो 22 अंक अपनी तरफ से दे दिए, इसको भी पास तक पहुंचा दिए। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो बच्चों बराबर हो जाएगा। अब हमको मांगा है कि परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना होता है। तो कोई भी प्राप्तांक अपने आप में 100% होता है, यानी हमको मांगा जो है 100% का मान। अब बताओ बच्चों, 40% का मान कितना है, तो 40% का मान है बच्चों कितना, तो 178 और 22 200, कितने 200। तो 1% का मान हो जाएगा 200/40। लेकिन कुल प्राप्तांक मांगा है, कुल अंक मांगा है कि परीक्षा कितना का हुआ है। तो अपने आप में कोई भी परीक्षा 100% को होता है, तो 100 से क्या कर देंगे बच्चों, गुना कर देंगे। 40 पंचे 500, 5 का गुना 1 से कितने, 500 अंक का एग्जाम। कोई दिक्कत है बच्चों तो आप लोग कमेंट कर सकते हो मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। अगर इससे आप कंफर्म नहीं फुटेबल नहीं हुए हैं तो 87 नंबर आप एक बार देख लीजिए, फिर आप कंफर्म हो जाएंगे। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है।
क्या बोला है कि कोई व्यक्ति है जिसको कुल अंक का 30% अंक प्राप्त करना है, लेकिन वो क्या करता है, तो 25 अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है, 25% अंक प्राप्त करता है। तो प्राप्त करना कितना है, 5%, मतलब 5% अंक से वो छूट हो जाता है, पीछे रह जाता है। और क्या बोला है बच्चों कि तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 40 अंक अगर इसमें और रहता बच्चों तो ये भी क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब प्रतिशत में अंतर कितने का, 5 का, और ये 5 किसके बराबर, 40 के बराबर। अब हमको मांगा क्या है, तो हमको मांगा है कि अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी 100% का मान कितने होंगे। तो बताओ बच्चों, 40 मान है 5 का, 100 का निकालना है तो 100 से गुना, 5 अट्ठे 40 कितना हो जाएगा बच्चों, मेरे दोस्तों 800 का अंक हो जाएगा। कितने अंक का हो जाएगा, अधिकतम अंक 800 हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों तो कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल 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 फंडामेंटल की तरह ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल, जब तक समझ में ना आए कमेंट आप करो, जब समझ में ना आए कमेंट करो। हम क्या करेंगे, फुल्ली डिटेल में चलेंगे। इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है, हम एक क्वेश्चन को दो विधि से लास्ट में क्या करेंगे, हम बच्चों बना देंगे, आप लोग को दोस्तों बना देंगे। देखो दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 66% अंकों की आवश्यकता है। उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब क्या, पास होने के लिए बच्चों, पास होने के लिए दोस्तों कितने अंक की आवश्यकता है, तो हमको उत्तीर्ण अंक होने के लिए 36%, कितने प्रतिशत, 36% अंकों की आवश्यकता थी। लेकिन एक छात्र क्या करता है, 20% अंक हासिल करता है, पास होने के लिए 20% अंक हासिल करता है, तो क्या ये पास होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 36% लाएगा तब पास होगा। तो ये क्या बोलता है दोस्तों कि 25% अंक, सॉरी 20% अंक हासिल किया और 12 पर अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। बताए पूर्णांक क्या था। और ये जब 20% अंक लाता है तो 12 अंकों से वो फेल हो गया, मतलब इसके पास 12 अंक और होते तो ये क्या होते, अपने आप में ये भी पास होते। तो चलो हम इसको 12 अंक दे करके पास करवा दिए हैं। प्रतिशत में अंतर कितने का, 16% का, अंक कितने, 12। तो बताओ दोस्त 100 अंक प्रतिशत का मान कितना होगा, तो 12/16 और गुना 100। बताओ 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25, 25 3 कितने, 75। यानी कि हमारा एग्जाम जो हुआ है कितने का हुआ है, 75 अंकों का हुआ है। कुल अंक कितने हैं, तो कुल पूर्णांक क्या है बच्चों, कुल अंक है 75। इसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए, एक विद्यार्थी हैं जिनको पास होने के लिए, तो सबसे पहले हम पास की डाटा लिखते हैं कि क्या कहा गया है। पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। एक बच्चों को यानी एक विद्यार्थी को पास होना है तो जितने का एग्जाम हुआ है उसका 33% लाना अनिवार्य है। लेकिन उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया। क्या किया, तो इसने कुल प्रतिशत अंकों का 25% अंक प्राप्त किया। कुल अंकों का 25% क्या अंक हुआ, प्राप्त किया, और 40 अंकों से फेल हो गया। और ये क्या होता है दोस्त, 40 अंकों से फेल कर जाता है। देखो 33% लाना था, लाया 25, और 40 अंक क्या हुआ, फेल होने के लिए छूट गया, मतलब फेल हो गया। पास होने के लिए 40 अंक और चाहिए, मतलब हम क्या दे देते हैं, तो 40 अंक और दे देते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, पास करवा देते हैं। ये समझ में आ गया, नहीं आता एक बार और समझ लो। एक विद्यार्थी को जितने का एग्जाम हुआ उसका 35% वो लाता तो पास हो जाता, लेकिन क्या करता है वो 25% अंक लाता है
और 40 अंकों से वो फेल कर जाता है, मतलब 40 अंक और लाता, 25% अब आया ही है, जो भी 25% आया है उसमें अगर 40 अंक और जुट जाता यानी मिल जाता, उसको आ जाता, तो वो भी क्या करता, पास कर जाता। अब देखो प्रतिशत में अंतर 8 का, तो 8% का मान दोस्तों 40, तो कुल पूर्णांक यानी 100% का मान कितना, तो 40 नंबर जो सॉरी 40 अंक जो है 8% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% का मान होगा बच्चों, यानी दोस्तों मेरे मित्रों 500। कितने होंगे, 500। आप इसको क्या कर लो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, जो भी दिक्कत है आप उसको सामना करो, हम आपको पूरी तरह दिक्कतों से बाहर करेंगे। देखो दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन हो गया, 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, एक विद्यार्थी जिससे 32% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के निर्धारित अंकों से 42 अंक क्या होते हैं, तो अधिक प्राप्त करते हैं, अधिकतम अंक ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो एक तरफ क्या है 90 नंबर क्वेश्चन पास, और इस साइड भी क्या है पास, दोनों तरफ क्या है दोस्त, पास है। क्या बोला है कि एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होता है, क्या किया, एक विद्यार्थी 20% अंक लाया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% अंक लाया लेकिन 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30 अंक और होते ये भी पास हो जाते, तो इसको हम 30 अंक दे करके क्या करते हैं, तो पास तक पहुंचा देते हैं, ठीक। लेकिन बोला गया एक अन्य विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, तो 32% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत, 32%। तो ये स्वाभाविक सी बात है, तो पास होगा। क्यों पास होगा, सो देखो अब बोला है 32% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से जितना का अंक है कि पास हो जाओगे उससे 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। कितना अंक अधिक प्राप्त कर लेता है दोस्त, 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, मतलब पास होने से ये क्या करता है 42 अंक ज्यादा आन लेता है। तो 42 को घटा लेंगे तो जहां से पास होगा वहां तक तो हम पहुंच जाएंगे। इसमें 30 से फेल हुआ तो 30 को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये भी बॉर्डर के पास चला जाएगा कि यहाँ से पास हो सकता है। अब दोनों सेम जगह पे है, ये भी पास वाली जगह पे है और ये भी पास वाली जगह पे है, दोनों आपस में अंक क्या है, बराबर है। अब हमको मांगा क्या है, तो हमको मांगा है कि अधिकतम अंक ज्ञात करना। अधिकतम अंक क्या हो सकता है, यानी 100% का मान क्या हो सकता है। देखो बच्चों, देखो दोस्तों 20 से 32% में अंतर 12 का, -42 से और +30 अंतर 72 का। कितने का, 72 का। बताओ कुल अंक अपने आप में कितना, 100%। 72 मान है 12 का, तो 100 का कितना होगा, तो 12 6 72, 6 गुना 100 कितने, 6 कितने 600 होंगे। या ऐसे कर सकते हो, प्लस 20% प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 32 - 20 कितना 12 हो जाएगा, और -42 है इस साइड आएगा तो 30 और +42 72, ऐसे भी आप बना सकते हो। इसके बाद है दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन। क्या है 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। क्या है, एक एग्जाम हुआ जिसमें विद्यार्थी बैठे और क्या करते हैं, वो अपने आप में 30% अंक यानी 100% का जो एग्जाम हुआ उसका 100 अंकों का एग्जाम हुआ, उसमें तो वो 30% अंक आन लेता है। तो ठीक उसी प्रकार जितने का एग्जाम हुआ उसका 30% अंक प्राप्त करते हैं और 6 अंकों से फेल हो जाता है, यानी जितना अंक लाया है उसमें अगर 6 अंक और होता तो पास हो जाता। तो देखो ना दोस्त 30% ला करके 6 अंकों से फेल हो गया,
यानी 6 अंक दे करके हम पास वाले बॉर्डर तक पहुंचा दिए। अब क्या बोला है, एक अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किए और पास होने से न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। एक अन्य प्रत्याशी मतलब अन्य विद्यार्थी क्या करते हैं, तो 40% अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी जो सीमा होती है कि पास यहाँ तक होंगे, उससे क्या करते हैं, तो ये 6 नंबर अधिक ला लेते हैं। ये 6 नंबर कम लाया था, ये 6 नंबर क्या करते हैं, अधिक ला लेते हैं। तो अगर 6 नंबर हम घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, जहां से पास होगा वहां तक पहुंच जाएंगे, और इसमें 6 जोड़े हैं तो कहां तक चले जाएंगे, तो ये भी दोस्त 6 नंबर जोड़ने के बाद पास होने तक पहुंच जाएंगे। अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब प्रतिशत में देखो ना दोस्त, कितने का अंतर, 10% का अंतर। अंक में कितने का अंतर, 6 प्लस 6 माइनस 6 से 6 माइनस तक माइनस 6 से 6 तक जाने के लिए 12 का अंतर। बताओ टोटल पूर्णांक मानना है, टोटल अंक कितने, तो 12 मान है 10 का, तो 100 का कितना, तो 1 जीरो से 1 जीरो यानी 120, कितना 120। अब देख सकते हो, देखो दोस्त 120 का 30%, हम ट्राई करा देते हैं आपको सही है या गलत। 130 का कितना 120 का 30% से 1 जीरो 2 जीरो यानी 36, कितने 36 अंक ला करके 6 अंकों से फेल हो गया, यानी पास होने वाली संख्या कितना 42 अगर रहता तो ये पास हो जाता। क्या देखते हैं, इधर भी 42 आता है, तो देखते हैं उधर क्या बोला है कि 120 का क्या करता है, वो 40% अंक प्राप्त करता है। तो 40% मतलब कितना 48 नंबर वो लाता है। और 42 से क्या पास होने से 6 नंबर ज्यादा नहीं है, हाँ बिल्कुल है, तो 6 नंबर ज्यादा लाता है। ये भी आपको दिख रहे हैं 6 नंबर ज्यादा है, बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद हम दोस्त बात करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन। देखो दोस्त, एक परीक्षा में प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त किए, 25 अंकों से फेल हो गया। एक एग्जाम में एक विद्यार्थी क्या करता है, तो 30% अंक प्राप्त ही करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। यानी अगर वो 30% अंक प्राप्त कर लिया और 25 अंक से फेल हो गया, यानी कि 25 अंक और रहता है, तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन क्या बोला गया, दूसरे परीक्षा पर उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी यानी दूसरे विद्यार्थी क्या करते हैं, तो 40% अंक प्राप्त करते हैं। कितने प्रतिशत दोस्त, 40% अंक प्राप्त करते हैं। तो ये 40% अंक प्राप्त किए तो क्या ये पास हुआ है या पास से ज्यादा अंक लाया है, सो देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, 40% अंक प्राप्त किए हैं और पास होने के अंकों से 25 अंक ज्यादा लाता है। यानी ये पास होने से 25 ज्यादा है, तो 25 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी पास तक हम ले आएंगे। अब क्या बोला है, पास होने वाले अंकों का प्रतिशत ज्ञात कर, कितना है, पास होने वाले अंकों का प्रतिशत माना है, कितना है, पास होने वाले अंकों का प्रतिशत देख लेते हैं। तो देखो ना, कितना प्रतिशत का अंतर, 10 का, अंतर कितने का, 50 का। तो देखो ना 100% का मान कितना, तो 100% का मान 50/10 और गुना 100, 10 से 5 यानी कि 500। ये 500 का 25 कितना प्रतिशत है बच्चों, दोस्तों 25 है 500 का, प्रतिशत बदलेंगे तो 100%, डबल जीरो से डबल जीरो 5, यानी कि ये कितने हैं 5%, ये 5% है। 30% अंक लाया, 5% और होता तो ये पास हो जाता। हमको मांगा है कि पास कितने प्रतिशत पे होंगे, तो 35% पे पास होंगे। हमारा आंसर क्या होगा, 35%। 93 क्वेश्चन बतलाएंगे बच्चों। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त,
एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं और रवि को कुल अंकों के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें जबकि दोनों प्राप्त अंकों का अंतर 2 है। दोनों के प्राप्त अंकों का अंतर कितना है? 2 है। देखो बोला है जो हम करेंगे 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है हरि को। हरि को क्या होता है? तो 80% अंकों से 8 अंक कम प्राप्त होता है। तो 80% से 8 अंक क्या किए? हम कम कर दिए। इसके बाद बोला है रवि को बोला है 70% अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है, यानी रवि को मिला अंक 70% के अंकों से 5 अंक क्या है? ज्यादा है। अब बोला है दोस्तों कि रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें जबकि दोनों प्राप्त अंकों के अंतर 2 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो दोनों के बीच का अंतर यदि 2 है तो रवि को क्या बोला है? रवि को कितना अंक मिला है? तो हम देख लेते हैं दोस्त, दोनों के बीच का अंतर यानी हरि और रवि के बीच का अंतर 2 है। तो रवि के कितने हैं? तो 80% में 70% जाएगा तो हो जाएगा 10%, -8 में -5 हो जाएगा तो -13, यानी तो ऐसा करते हैं 80% -8 घटाते हैं 70% +5, ये किसके बराबर है? तो 2 अंकों के बराबर है। तो 80 और -10 70 तो कितने? तो 10%, -8 और -5 -13 बराबर 2, यानी 10% का मान कितना? तो -2 और -13 कितने होंगे? 15, यानी 10% का मान 15। हमको मांगा क्या है कि रवि का मांगा है ना? हाँ, रवि की प्राप्त अंकों की संख्या कितनी है? तो रवि को कितना प्रतिशत मिला है? तो 70%। अगर 10% का मान 15 है तो 1% का मान हो जाएगा 15/10। रवि को मांगा है 70%, तो 70% का मान कितना? तो 70% का मान होगा 15/10 और गुना 70। देखो ना, 10 से 7 बार में, 10 से 10 बार में, 15 7 105/10। मिस्टेक हुआ है कहीं पे दोस्तों? हाँ, मिस्टेक यहाँ हुआ है। देखो 10% का मान 15, तो 1% का कितना? तो 15/10 ना, वहाँ 100 दिया गया था, तो कितना प्रतिशत लाना है? 70%। तो 70 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 15/10 गुना 70, 0 से 0 15 7 105। तो रवि को मांगा है तो 70% का मान हो गया 105 और ये 5 पहले से, तो कितने अंक मिलते हैं? तो 110 अंक मिला। किसको? रवि को 110 अंक मिला। अब क्या बोला है अगला दोस्त? 94 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाए। 94 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक बैठे थे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशत जो पास हुए हैं। देखो बोला है बच्चों, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। 75% पास हुआ, पास कितना हुआ? 75%। देखो पास 75% हुआ और फेल कितना हुआ? तो फेल हुआ 20। कितना? 20। लेकिन बोला है दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा, दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक पास हुए हैं।
देखो क्या बोला है कि 75% पास हुए और फेल 20 हुए, तो ये कितने का मान है? तो ये मान है दोस्त 25% का, क्योंकि फेल तो 25% होगा। अगर 25% 20 है तो टोटल कितना होगा? तो टोटल अपने आप में होता है 100%। कितने? 100%। 100% का मतलब क्या? इसका 4 गुना यानी 80। कोई भी दिक्कत? ये पहले स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 80 है। अब बोला किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे। क्या हो रहा है कि दूसरे विद्यालय में, ये सेकेंड विद्यालय की बात कर रहा है, इसके अपेक्षा 20% अधिक बैठते हैं। तो इसमें बैठा है 80, तो इसमें बैठेगा बच्चों दोस्तों 20 ज्यादा। तो 20 अधिक बैठे हैं यानी कि 100 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 100। और बोला है तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए हैं। पिछले विद्यालय में कितने विद्यार्थी पास हुए थे? तो 25% 20, तो 20 75% कितना? तो 75% 60 विद्यार्थी पास हुए थे, इस बार पास हुए हैं 70। कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 10 विद्यार्थी अधिक, या इसमें 60 पास हुए हैं तो इसमें कितने पास होंगे? 70। और बोले हैं दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशत जो पास हुए हैं, तो 70 पास हुए हैं 100 में, 70/100 यानी पास प्रतिशत। तो 70/100 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना यानी 70%। कितने? 70%। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था वो दोस्त। इसके बाद है 95 नंबर क्वेश्चन दोस्त। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तक में 50% पेज सफेद है। क्या है? सफेद। 50%। इसके बाद क्या बोला है कि शेष के 40% पेज हरे हैं। शेष के 40% पेज क्या है? हरे है। शेष के 40% क्या है? हरे है। इसके बाद बोला गया है तथा शेष बचे 150 पेज, तथा शेष जो बचे हैं 150 पेज, शेष 150 पेज क्या है दोस्त? तो पीले है। क्या है? पीले है। बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ है? पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ है? तो देखो दोस्त, हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं? तो रेशियो में मान लेते हैं कि पुस्तक में टोटल पेज कितने हैं? तो 100। कितने हैं? 100। हम मान लेते हैं कि टोटल पेज कितने हैं? तो टोटल पेज 100 रेशियो मान लेते हैं। कितना? 100 रेशियो। बोला है सफेद 50% है। सफेद अगर 50% है दोस्त, सफेद बोला है 50%, तो अन्य कितना हो जाएगा? तो शेष कितना हो जाएगा? तो शेष भी होगा 50%। शेष कितने? 50%। तो 50% कितना होगा? तो 100 का 50% होगा दोस्त 50 रेशियो। अब क्या बोला है? शेष का 40% हरे, हरा कितना हो जाएगा? तो शेष का यानी 50 का 40% हरा, तो शेष का 50 रेशियो ये है, और 40 बट्टा कितना? 100। डबल जीरो से क्या हो जाएगा? डबल जीरो यानी 5 20 रेशियो कितने होंगे? हरा। तथा शेष, शेष कितने हैं? 150। तो अब देखो बच्चों, सफेद 50% 50 रेशियो, 50 पे रेशियो देखो यहाँ करते हैं ना, 50 रेशियो हरा, सफेद 40 रेशियो कितना? सॉरी 20 रेशियो क्या हो जाएगा? 20 रेशियो हरा, और शेष, शेष कितना? 150 पीला। तो पीला कितना हो जाएगा? ये 70 रेशियो है, तो शेष हो जाएगा 30 रेशियो, और 30 रेशियो का मान है 150। 30 रेशियो का मान कितना है? 150। हमको मांगा है कि हरे रंग के कितने पृष्ठ है? हरे रंग यानी कि 20 पर रेशियो का मान कितना है? तो 20 रेशियो का दोस्त कितना हो जाएगा? तो 150/30 और गुना 20।
30 से हो जाएगा 5 बार में 5 दूना 10 यानी 100। 100 पृष्ठ क्या है दोस्त, हरे हैं। एक बार और हम बात कर लेते हैं। बोला है कि कोई पुस्तक है, कोई पृष्ठ है जिसमें कितने पेज हैं। देखो दोस्त एक बार और बात कर लेते हैं कि एक क्या है क्वेश्चन, एक पुस्तक के एक पुस्तक के 50% भाग क्या है, सफेद है। तो शेष बचा 50%, शेष कितने बचा 50%। इसका 40% क्या है, हरे है। क्या है, हरे है। तो देखो ये शेष हो गया, क्या हो गया, शेष। शेष अगर 50% है और इसका 50% का दोस्त 40% क्या है, 40% हरे है। तो शेष कितना, तो 40 का 60%, 50% का 60% और 60% मान बोला है क्या है, पीला है। क्या है दोस्त, पीला है। तो हमको 40% का मान कितना होगा, देखो ना 60% का मान 150, तो 1% का कितना 150/60। 40% के लिए कितना, तो 40% का मान मांगा है। तो 150/60 गुने 40, 20 दूना 40, 20 या 60, 3 से 3 पंचे 50 यानी 100 पृष्ठ हो जाएगा आंसर। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। ये 50% है ना, जो जितना है उसका ये 40% इधर है, तो इधर कितना 60%, और यही 60% का मान 150, तो इसका मान मांगा है, तो 40% का मान निकाल दो। देखो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं दोस्त तो फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिए। फेसबुक के पेज को फॉलो आप जरूर कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो बराबर आपके पास पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में और आज से अधिक क्वेश्चन के साथ।